हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम बोर्ड एग्जाम की एक्सरसाइज की चर्चा कर रहे हैं। हमने 25 की चर्चा की, 24 की चर्चा की और 23 की भी चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उसे कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे 2022 के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। वन बाय वन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कोई समय वेस्ट किए। यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, आर यू अ फूल? तुमने उससे कहा, क्या तुम मूर्ख हो? बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है तो सेट टू को बेटा आस्क में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन जो भी वर्ड होगा उसमें हम सेट टू को आस्क में चेंज कर सकते हैं। आस्क्ड हिम। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन हम इफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्ट बेटा ही होता है। इज एम आर बेटा वॉज वर्ब में चेंज होता है, चूंकि ही है तो ही के साथ वॉज लगेगा। इफ ही वॉज अ फूल, और अंत में फुल स्टॉप लग जाता है। यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज अ फूल, बहुत आसानी से बन गया। अगला देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस, तुरंत यहां से निकल जाओ। आपको नहीं लग रहा है टीचर ने इस बात को ऑर्डर में कहा होगा? आप सेंस देखिए, जो सेंस में कहा जाएगा हम उसी सेंस में बनाएंगे। तो कैसे बन जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड मी। बेटा इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का यूज कर सकते हैं। टू गो अवे एट वंस, सही है बेटा? हाँ। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया था? उसने मुझसे पूछा ही है, और जब पूछा जाएगा तो सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट आई। बेटा कहीं पे भी डिड दिख जाए, डिड हमेशा हैड प्लस V3 में जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। जल्दी से चेंज कर देते हैं। व्हाट आई हैड, डू की थर्ड फॉर्म बेटा डन होती है। व्हाट आई हैड डन यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और अंत में फुल स्टॉप आ जाता है। अगला देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश किया। आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब विश करते हैं तो सेड टू को आप नॉर्मली विश में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ आर यू, और उसने पूछा था, क्या पूछा था? कैसे हो? हालांकि पहले सेंटेंस को देखिए विश किया गया है तो सबसे पहले हम सेड टू को विज्ड में चेंज कर देते हैं। ही विज्ड हिज फ्रेंड, क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। He wished his friend good morning। अब अगला देखिए क्वेश्चन प्रश्नवाचक है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एंड आस्क, और पूछा। देखिए प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक का मतलब है पूछा है। जब पूछा है तो दूसरे सेंटेंस को एंड से जोड़ के एंड आस्क, पूछने को आस्क कहते हैं। एंड आस्क हाउ। अब यू किसके लिए था? हिज फ्रेंड के लिए था, तो उसका फ्रेंड ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मान लेते हैं ही होगा। हाउ ही, इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होता है, ही के साथ वॉज आता है। ठीक है, हाउ ही वॉज। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी क्या करूंगा? मदद करूंगा। उसने मुझे नॉर्मली बात कहा, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट आ जाएगा। आई ही के लिए यूज हुआ है तो ही रहेगा। विल या शैल को हम वुड में चेंज कर सकते हैं। हेल्प यू मी के लिए तो मी का ऑब्जेक्ट भी मी ही होगा, तो कैसे बन गया? ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। अंतिम सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अंतिम सेंटेंस हमेशा की तरह बेटा आपके लिए है, आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते कितने बच्चों का सही आता है। अगर यहाँ सही आएगा तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में भी सही आएगा। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बोर्ड एग्जाम में आसानी हो। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।